गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th NCERT। ठीक है, इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे, हमारा मेन टॉपिक है यहाँ भी इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में कार्बनिक रसायन का महत्व। ठीक है, तो इसके तहत हम यदि यहाँ देखें तो ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट्स के तहत हम देखेंगे कि ये दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है। ठीक है, तो जैसा कि हम फूड्स जो भी भोजन लेते हैं, वो भोजन में हम जो आटा यूज करते हैं रोटी के फॉर्म में, रोटी बनाने के रूप में चीनी यूज करते हैं, ऑयली डिफरेंट टाइप के ऑयल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, वो सब के सब क्या क्या होते हैं, भोजन के पदार्थ होते हैं, जो कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से के तहत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, फूड्स में क्या लिख सकते हैं, आटा, जो आटा हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, शुगर, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो ये हम यहां से ले सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत ही ये सब सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थ के रूप में, यानी भोजन के पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करते हैं। नाउ नंबर सेकेंड हम यदि देखें तो मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी दवा के क्षेत्र में ये कार्बनिक रसायन किस तरह से उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखने के लिए यदि हम मेडिसिन का एरिया पकड़ें तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और बहुत सारी दवा हैं जो कि कार्बनिक रसायन के रूप में आते हैं। नाउ थर्ड हम यदि देखें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो मेडिसिन वगैरह यूज किए जाते हैं, कीटनाशक दवाएं, तो कीटनाशक दवाएं से लेकर जो भी उर्वरक यूज करते हैं, यानी लाइक एज यूरिया, ठीक है, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम यूज करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, नाउ हम यदि आ जाए वार पर, यानी युद्ध के क्षेत्र में, तो युद्ध के क्षेत्र में जो यूज किया जाता है TNT,
और क्या है, डायनामाइट, 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 टीएनटी और भी बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ हैं। मार्स गैस, ठीक है, जो मार्स गैस हम यूज करते हैं आंसू गैस के रूप में जो यूज करते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस, ये सारे के सारे वार के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इस क्षेत्र में भी यूजेबल है, ठीक है। लास्ट हम यदि देखें कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य एवं प्रसाधन, जो महिलाओं द्वारा यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज किए जाते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम्स, मॉइस्चराइज क्रीम्स, वो सारे के सारे लिपस्टिक्स, ये सब के सब क्या होते हैं, कॉस्मेटिक्स में आते हैं। दैट इज द यूज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब सारे के सारे ये जो क्षेत्र था, एरिया था, हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज को किस तरह से कवर करता है, अपने क्षेत्र में उपयोग में लाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप यदि हम देखें तो कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का जो नाम हम रखते हैं, वो कार्बनिक यौगिकों के नाम में नाम के दो समूह होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। इसको यानी ये यदि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इसके दो भाग हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं समूह, दो ग्रुप होते हैं, इसको समूह या मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह या मूलक, समूह या मूलक, यानी दो भाग होते हैं। तो नंबर फर्स्ट भाग ये हो गया, नंबर सेकेंड पार्ट ये हो गया क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। तो ये दोनों समूह मिलके, यानी दोनों मूलक मिलके, फर्स्ट और सेकेंड, क्रियात्मक समूह का मूलक और ये जो हमारा फर्स्ट समूह का मूलक है, ये दोनों मिलके कार्बनिक कंपाउंड का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का कार्य क्या है, तो ये जो कार्बनिक कंपाउंड है उसके रासायनिक गुण धर्म का निर्धारण करता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी का डिसीजन लेता है। ये जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फर्स्ट समूह है, फर्स्ट समूह यानी कार्बनिक कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और ये है रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये समझने की बात है, ध्यान देने की बात है।
ये फर्स्ट पार्ट हम करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रासायनिक गुण धर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण करता है, जबकि ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी उस कार्बनिक यौगिक का, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण करता है, यानी भौतिक गुण धर्म का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फिजिकल निर्धारण करता है और ये हमारा केमिकल निर्धारण करता है, यानी रासायनिक गुण धर्म निर्धारण करता है। इसको समझने के लिए कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए सपोज करो कि हम यदि किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, नाम लिख रहे हैं, नाम, तो नाम हम लिखते हैं तो नाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, यानी सब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेम होता है वो क्या दिखाता है, क्या बताता है फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेम? रासायनिक की भौतिक क्या बताएगा? फर्स्ट पार्ट क्या बताएगा, रासायनिक या भौतिक? रासायनिक। और रासायनिक के मतलब जो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का बना है, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट ऑफ योर नेम यदि हम ले लें, सपोज करें कि हम ले लें मिश्रा या मिश्र, दुबे, यादव, या लोग ये ऐसे लगा देते हैं पंडित, जो भी है इस तरह से, तो ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। अब ये कोई कहे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी दुबे, यादव, पंडित, मिश्र, ये लगाने से फिजिकल कहाँ से डिसाइड हो रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है? होता है ये आनुवंशिक लक्षण बता देगा, ये आनुवंशिक लक्षण बताएगा, ठीक है ना। तो आनुवंशिक लक्षण यानी बनावट, ठीक है ना। सपोज करें कि जैसे लोग कहते हैं कोई भी बालक होता है तो बालक को कहते हैं कि या तो अपने पापा पर गया है या नहीं तो अपने मम्मी पर गया है, या उन दोनों पर नहीं है तो बोल देते हैं कि ये गया होगा अपने ननिहाल पर या गया होगा अपने बाबा पर, ऐसे लोग बोल देते हैं ना। तो जो लास्ट का जो टाइटल होता है वो उसको हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है ना। और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम देख लेते हैं रासायनिक प्रॉपर्टी उसका, ठीक है। तो ये अब रासायनिक प्रॉपर्टी के मतलब जो मान लो ये यदि रासायनिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी देखने में यदि थोड़ा सा दिक्कत, समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो हम मान लेते हैं कि किसी का नाम है गुलाब चंद, मान लिया गया गुलाब चंद। तो गुलाब चंद नाम है तो गुलाब कैसा होता है, बढ़िया फूल होता है ना, सुंदर होता है, सेंटेड होता है, खुशबूदार होता है ना। तो ये इसके कहने का मतलब यदि उसका नाम गुलाब चंद है, रखा गया है, कोई सही आदमी रखा है गुलाब चंद, विरोधाभास में नहीं रखा है, तो इसके मतलब जो उसका जो आंतरिक संरचना होगा वो कोमल होगा, अंदर का जो उसका बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा ना, दयावान होगा। ये सब उसके केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक प्रॉपर्टी है, ठीक।
और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको पता है कि फिजिक्स कैसा होता है। फिजिकल माने जो हमें दिखता है, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ज्यादा डिटेल में जाने के लिए जरूरत नहीं है, इतना एग्जांपल बहुत है समझने के लिए। अब हम यदि चले आए कार्बनिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ सपोज करो जैसे ये हम लिखते हैं मेथेन, क्या लिखते हैं, मेथेन हमारा कहीं लिखा हुआ है, यानी CH4, ये लिखा हुआ है ना। अभी भी यहाँ भी हम अभी बताएंगे कि इसमें दो नामों से मिलकर ये कैसे बनाए। तो ये जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो वहां जो एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 3। और इसके बाद हम यहाँ एक हाइड्रोजन को हटाने के साथ साथ हम यहाँ जोड़ ऐड कर दिए OH, ये हमारा हो गया मेथिल एल्कोहल। अब इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। तो ये जो मेथिल आया, मेथिल आया, ये इसके रासायनिक गुणधर्म को बताएगा। मेथिल क्या बताएगा, रासायनिक गुणधर्म को। और एल्कोहल क्या बताएगा, रिएक्टिव पार्ट है, ये क्या बताएगा, उसके फिजिकल गुणधर्म को बताएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा जो है एल्किल समूह का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर केमिकल पार्ट, यानी केमिकल पार्ट नहीं करेंगे, दैट इज योर डिसाइड द केमिकल बिहेवियर ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। एंड अदर जो हमारा समूह है सेकेंड रिएक्टिव समूह, ये हमारा डिसाइड करेगा क्या, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कि ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। और ये एल्कोहल है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम सबको पता है, ठीक है ना, कि एल्कोहल है, तो ये क्या करेगा, किस रूप का होगा। एल्कोहल कोई ठोस पदार्थ तो है नहीं कि मार दो तो सर फट जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। एल्कोहल है, यदि लिक्विड है पीने के, जो पीने में काम आता है, वो मेथिल एल्कोहल भी हो सकता है, एथिल एल्कोहल भी हो सकता है, प्रोपिल एल्कोहल भी हो सकता है, ब्यूटिल एल्कोहल भी हो सकता है, पेंटिल एल्कोहल भी हो सकता है, ठीक। तो ये एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल की प्रॉपर फिजिक हमको पता है, और किस टाइप का एल्कोहल होगा तो वो ये डिसाइड करता है, ये इधर वाला, ठीक, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वो। तो जो भी हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक कंपाउंड का जो हम नाम रखते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, जबकि सेकेंड पार्ट ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कुछ देखेंगे क्रियात्मक समूह, रिएक्टिव पार्ट देखेंगे, और उसके तहत देखेंगे इसका नाम कैसे चेंज होता है, नाम क्या रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल है जो कि सीरियल नंबर है, नंबर सेकेंड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव ग्रुप है, और थर्ड में क्या है, एग्जाम्पल है, यानी हम देखेंगे इसका नाम क्या है, किस टाइप का है। तो फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट में हम यदि ले लें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या ले लें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लें हम, संतृप्त यानी ऑब्लिक सेचुरेटेड लिख लो,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेट है ना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बताए थे सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड सैचुरेटेड में आता है, नहीं आता, क्या आता है, नहीं आता। ट्रिपल बॉन्ड आता है, नहीं आता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये आएगा एल्केन, आएगा तीनों, सैचुरेटेड तीनों है, लेकिन वो ये सिंगल बॉन्ड का सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड में भी सैचुरेटेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी सैचुरेटेड होगा। यदि सिंगल बॉन्ड में सैचुरेशन है, ठीक है, तो उसका रिएक्टिव ग्रुप अलग हो जाएगा। उसका रिएक्टिव ग्रुप जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड सैचुरेशन के लिए हम क्या लगा लिए, रिएक्टिव ग्रुप में हमने क्या लिखा, एन, ठीक है। डबल बॉन्ड में यदि हमारा ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें लग जाएगा आइन, इसमें क्या लगेगा, आइन, एन इन लगेगा, इसमें लगेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा आइन, तो ये हमारा लगेगा रिएक्टिव ग्रुप में इन, ठीक है। और यदि यही ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए जो रिएक्टिव ग्रुप होगा वो होगा आइन, आइन, ठीक है। तो इस तरह से एन इन आइन, ये जो एन इन आइन है रिएक्टिव ग्रुप, ये एन इन आइन कब लगाएंगे, IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये यदि हम जनरल नामकरण देखें तो ये है एल्केन, 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 ठीक है। इसको लिखेंगे एल्कीन, ये सेकेंड वाला हमारा क्या है, एल्कीन है, ठीक है ना। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, एल्काइन, जो थर्ड हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन। तो ये हमने अभी दिखा दिया, IUPAC में जब चलेंगे, अभी चलेंगे, इसके जस्ट टॉपिक के बाद वही स्टार्ट होगा, तो वहां ये लगाते हैं एन, इन और आइन, लेकिन जनरल नामकरण में, सामान्य नामकरण में ये होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्काइन। और ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, संतृप्त में, असंतृप्त में, किसमें आएगा, संतृप्त में केवल एक ही आएगा। अभी हम आपको बोल के गए थे कि ये तीनों आएगा, नहीं, तीनों नहीं आएगा, ये संतृप्त है, ये हमारा संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं ये बात बता चुका था। आज हम जानबूझकर ये संतृप्त असंतृप्त घुमाना चाह रहे थे कि कोई इसमें से बोले कि ये संतृप्त है कि नहीं है। ये संतृप्त है,
और सिंगल बॉन्ड ही हमेशा संतृप्त होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड संतृप्त में सेचुरेशन में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों नॉन सेचुरेटेड हैं और ये हमारे सेचुरेटेड हैं। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हमेशा याद रखें, जहां डबल बॉन्ड की, डबल के मतलब कि एक में दो आदमी काम चलाना हो तो सेचुरेट कहलाएगा। हाँ, जैसे ये सिंपल सी बात है, ये जैसे हमारे पास एक छात्र बैठा है जिसका नाम है मनीष। ये दो भाई हैं, दो भाई में किसी एक भाई का नौकरी मिल जाए तो दूसरे भाई के जेब में पैसा आएगा? नहीं आएगा, तो वो सेचुरेटेड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। दोनों को यदि नौकरी मिल जाए तो दोनों सेचुरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक से काम नहीं चलता, इसलिए हमेशा सिंगल का सिंगल होना चाहिए। सिंगल का यदि दो का एक आदमी से काम चल रहा हो तो ये एग्जाम्पल फिर सेचुरेटेड में नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इससे क्या लेना देना है? इससे है लेना देना, इससे इसका नाम बनेगा। ये क्या है? मेथेन। एन वाले से तो मेथेन है, एन वाले जो हम अभी IUPAC नाम बता रहे थे, एन, तो एन लगाएंगे तो ये हो गया 2, तो एथेन हो गया। एथेन हो गया ना। मेथ, एक कार्बन रहेगा तो मेथ होगा, डबल कार्बन है तो मेथ के बाद एथ, यानी एथेन हो जाएगा। इसका नाम IUPAC में तो एथेन होगा, लेकिन वैसे इसका नाम क्या होगा? सामान्य नाम क्या होगा इसका? कोई बताएगा कि सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा? एल्केन। ये लिखा हुआ है सामान्य नाम, ये समझने की बात है। ये इसका सामान्य नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, एल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। ये यदि हम नाम इससे नामकरण बना दे IUPAC से तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इन लगाते हैं, लेकिन ये क्या है? एल्कीन है, ठीक है ना। और ये क्या है? एसिटिलीन। ये है एसिटिलीन, इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन, ठीक है ना। इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एसिटिलीन है, ठीक है ना। तो ये हम क्लियर कर लिए। अभी हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के बारे में, इसका रिएक्टिव समूह ये है। इसमें IUPAC पद्धति का नामकरण यदि करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एथेन, ये हो जाएगा हमारा एथीन, और ये हमारा नाम हो जाएगा एथाइन। आइन लगेगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ यदि देखें तो इन जनरल सामान्य नाम होता है इसका एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एसिटिलीन, ठीक है। नाउ सेकेंड हम यदि इसी में और देखें, एल्डिहाइड। एल्कीन एल्डिहाइड, एल्कीन एल्डिहाइड, तो ये क्या होता है? ये भी हम देख सकते हैं कि एल्कीन एल्डिहाइड क्या है। एल्किल एल्डिहाइड, अभी जैसा कि हमने बताया था कि ये किसी एक बॉन्ड को हटा दें, किसी एक बॉन्ड को हटा दें, ठीक है ना। ये सपोज करो कि ये हमारा कार्बन है, हम ये जोड़ दिए, यहां हाइड्रोजन न लगाकर, यहां हाइड्रोजन को हम न लगाएं, यहां कोई एक अलग से रिएक्टिव समूह का एल्डिहाइड को जोड़ दें, हैलोजन, जिसे हैलोजन भी बोलते हैं। और ये हैलोजन होता है कितने टाइप के? क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ये रिएक्टिव समूह के हैलोजनिक ग्रुप के होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। यानी इस X के जगह जो हम यहाँ क्रॉस बना रखे हैं,
यहाँ हम जोड़ सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। इसी को हम बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। बाकी जगह रहेगा हाइड्रोजन ही, ये ध्यान रखना, बाकी जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। किसी एक जगह सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन हटा देंगे और वहां कोई एक ये आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, क्या बनेगा इसका नाम चेंज होके, ये डबल कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड, ठीक। और ये यदि सिंगल से ही जोड़े, हम यहाँ ये हटा दें, डबल ना रखें, हम केवल एक कार्बन परमाणु से जोड़ कर देखें, तो अब ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये हमारा रिएक्टिव समूह हो गया, ये रिएक्टिव समूह है। एक क्या है हमारा रिएक्टिव समूह है क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ये रिएक्टिव समूह है। और एग्जांपल में हम अभी इसका नाम तो देख लिए थे तुम लोग, CH3Cl या CH3Br या CH3I, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। सिंगल कार्बन के लिए डबल यदि लगा के चलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये एग्जांपल जो आएगा बन के आएगा वो चेंज हो जाएगा। डबल के लिए यदि हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा C2H कितना था, 8H5, C2H5 यही था, C2H5, और इसके साथ आ जाएगा हमारा Cl या हो जाएगा C2H5Br या हो जाएगा C2H5I, यानी अब ये हो गया एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड, ये सामान्य नाम इसका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जो क्लोराइड जो हम जोड़ रहे हैं वो देखो, ये यदि पूरा नाम हम यदि देखें एथिल क्लोराइड, तो जो फर्स्ट नाम का पार्ट आ रहा है वो हमारा कार्बनिक कंपाउंड के में नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड है। और सेकेंड हमारा जो आ रहा है वो रिएक्टिव समूह है, जो कि हम लेके चले थे। ये जो कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण होता है दो समूह से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी बताता है, जबकि सेकेंड पार्ट उसका रासायनिक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, यानी Cl, Br और I इंडिकेट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड, क्लियर। तो ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, ये टोटल के टोटल जो बोला जाएगा ये है एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड, ये क्लियर हो गया। नाउ थर्ड हम देखेंगे एल्कोहल ग्रुप। थर्ड हम क्या देखेंगे, एल्कोहल समूह, एल्कोहल ग्रुप हम एग्जांपल फर्स्ट में ही ले रखे थे ये स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, वहां वो बात वही है। तो वो एग्जांपल भी नंबर थर्ड वाला, इसका सीरियल नंबर थर्ड वो एल्कोहल ग्रुप ही होता है, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है। इससे अगला यदि जाएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप, ईथर ग्रुप होता है। ईथर ग्रुप क्या होता है, ईथर ग्रुप। इस ईथर ग्रुप में जाओगे ना तो ये जुड़ा रहेगा, ये ऐसे ये जुड़ेगा, ये ईथर ग्रुप है। ये इंडिकेट करता है ईथर ग्रुप समूह, ईथर समूह को इंडिकेट कर रहा है,
ठीक है। तो ये हमारा ईथर ग्रुप है, और ये यदि ईथर ग्रुप है तो इससे हम कार्बनिक कंपाउंड को कैसे जोड़ेंगे? जोड़ सकते हैं ना, CH3O, CH3O या C2H5O, या इस तरह से जोड़ते हम चले जाएंगे। यानी एक जो ये यहाँ जो है, यहाँ जो क्रियात्मक समूह जहाँ क्लोरो ब्रोमो आइडो आ रहा था, वहां क्या आएगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। और यदि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ा है वहां, तो वो ईथर ग्रुप है। ठीक है। तो ईथर ग्रुप भी जैसा कि हो गया, क्लियर हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एक और ग्रुप है CHO, ये जुड़ेगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड समूह। ठीक है ना। तो ये जैसे जुड़ के होगा तो जुड़ जाएगा CH3CHO। ठीक है ना। ये जैसे जोड़ना हो तो क्या जुड़ जाएगा? CH3CHO। अब यदि देखें, अभी हम इसके आगे बढ़ गए थे, इसका एग्जाम्पल नहीं लिए थे। इसका एग्जाम्पल हम यदि देखना चाहें, अभी हम यदि जोड़ रहे थे ना O सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से यदि जोड़ना चाहें तो हम ये जोड़ेंगे CH3OCH3, ये जुड़ गया। ठीक है ना। CH3 क्या है? मेथिल। ठीक। और ये मेथिल कितने मेथिल जुड़े हैं? 2। तो इसका नाम है डाई मेथिल, समूह क्या है? ईथर, यानी डाई मेथिल ईथर। डाई यानी 2, मेथिल 2 मेथिल और ईथर, तो डाई मेथिल ईथर, इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर, इसीलिए इसको डाई मेथिल ईथर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम यदि समूह देखें तो ये हमारा है CHCHO, यानी CHO समूह, रिएक्टिव समूह है। इसमें हमारा जो रिएक्टिव समूह है वो क्या है? CHO है। तो ये CHO रिएक्टिव समूह मिलकर बना है। H से यदि जुड़ गया तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा ना, कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो यहाँ सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ा, तो ये हमारा जो नाम है वो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप का ये था। ठीक है ना, एल्डिहाइड समूह का था, और ये हमारा रिएक्टिव समूह हुआ, तो इस तरह से ये फॉर्म होगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। नाउ यदि ये हम देखें तो ये कीटोन समूह का रिएक्टिव फार्मूला है। तो ये रिएक्टिव फार्मूला यदि हम देखें तो ये कीटोन समूह का है, यानी सिंगल कार्बन होना चाहिए, और ये सिंगल कार्बन डबल ऑक्सीजन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से, फिर ये सिंगल बॉन्ड। तो ये यहाँ कीटोन, ये इसे कीटोन समूह कहते हैं। ये यहाँ से जुड़ा है। अब यदि देखें तो ये जो हमारा CHO है, ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये जो यहाँ दिख रहा है ये ऐसे नहीं जुड़ा है, ये कैसे जुड़ा है? ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 जुड़ा है, CH3, और यहाँ भी जुड़ा है CH3। ये है इस फार्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है ना। तो ये जुड़ा है इस तरह से कीटोन समूह का। तो ये हमारा है 2 कार्बन है, ये रिएक्टिव समूह का कार्बन है, इसे नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना नामकरण में। ये जो 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन को हम लेंगे तो एथ होगा ना, तो ये एथ है, प्लस कीटोन समूह का है, तो ये बनेगा कि इसका नाम सामान्य नामकरण होता है एसीटोन। ठीक है, ये सामान्य नामकरण है, ये भी दिमाग ध्यान रखना हमेशा कॉन्सेप्ट में। नाउ लास्ट हमारा
यदि समूह देखें तो लास्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो रिएक्टिव ग्रुप होगा वो इस फॉर्म में जुड़ा होगा, और ये फॉर्म यहाँ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, देखो जुड़ा है ना, यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, इस कार्बन का एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है, और बाकी CH3 हमें पता ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। यानी यहाँ हमें जोड़ दे CH3, तो देखो यही बनेगा CH3 COOH, और ये यदि ऐसे जुड़ गया तो ये हो जाता है एसिटिक अम्ल। ये हमारा एसिटिक अम्ल है। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा समूह फंक्शनल ग्रुप जो था, ये हमारा समूह क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो ये जैसा कि टॉपिक है अभी कार्बनिक कंपाउंड नामकरण IUPAC सिस्टम, जैसा कि इसके पहले के टॉपिक में हम लोग अभी देख चुके हैं सामान्य नाम कार्बनिक कंपाउंड का, और साथ ही उसका ग्रुप, जो कि बताया गया था कि कार्बनिक कंपाउंड का जो नाम होता है, सामान्य नाम भी जो होता है, वो दो समूह से मिलकर बना होता था ना। एक फर्स्ट जो समूह है वो हमारे क्या बताता है, रासायनिक प्रॉपर्टी बताता है, जबकि सेकेंड जो रिएक्टिव हमारा समूह है, क्रियात्मक समूह है, जैसे OH हाइड्रोक्सिल आयन का, या ईथर समूह का, कीटोन समूह का, बहुत सारे समूह जैसा कि हम लोग इससे पहले के टॉपिक में देख चुके हैं, तो वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ठीक है। ये कार्बनिक कंपाउंड इतनी संख्या में, इतने ढेरों संख्या में मिलने शुरू हो गए थे कि सामान्य नामकरण करना क्या था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट, ठीक है। इस संगठन का एक संगठन बनाया गया था, इस संगठन का ये नाम है। इस संगठन के द्वारा अकॉर्डिंग टू दिस संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है कमेटी, एक फार्मूला टाइप का डिसाइड किया गया, जो इस फार्मूला के तहत जो भी आएगा उसका नामकरण उसी के अनुसार रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। वो क्राइटेरिया, जो फार्मूला का क्राइटेरिया था, वो अभी हम यहाँ देखेंगे। तो ये जो हम तीन समूह देखे थे सामान्य नामकरण में, हम देखे थे तीन समूह था, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तीन समूह था ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह था एल्केन, एन समूह का, यानी सिंगल बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दैट इज हमारा, ये दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड का फार्मूला है, नाम है, ठीक है ना। तो IUPAC में जो हम दो समूह बता रहे थे, सामान्य नाम में हम दो समूह बता रहे थे, वो दोनों समूह यहाँ IUPAC के तहत अनुलग्न और पूर्व लग्न के नाम से जाना जाता है। पूर्व लग्न और प्लस अनुलग्न, ठीक है ना। यानी यहाँ भी पूर्व लग्न और अनुलग्न नाम से हम कंप्लीट कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण रखते हैं। तो पूर्व लग्न क्या है और अनुलग्न क्या है, ये हमें देखना है कि पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या है, ठीक है ना।
तो पूर्व लग्न डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु इन द कंपाउंड विच इज अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि सपोज करें हम, ये हमारा है CH तो यहाँ हमारा यानी ये हमारा है CH4। ठीक है, तो यहाँ कितने कार्बन कंपाउंड उपलब्ध हैं? एक है, ओनली वन है ना। तो ये यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड ये जो पूर्व लग्न लगाया जाता है वो होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये हमारा हो गया पूर्व लग्न अकॉर्डिंग टू द कार्बनिक कंपाउंड, यानी यदि 1 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है, यानी C1 मान लें हम। यदि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड 2 है तो 8 हो गया, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। तो इस तरह से हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से ये हम पूर्व लग्न लगाएंगे। ठीक है, अनुलग्न के लिए, अनुलग्न के लिए अभी हम देखेंगे कि अनुलग्न डिफरेंट टाइप में है, यानी जो हम 3 समूह बांटे थे सामान्य नाम में, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन जो बांटे थे। तो एल्केन यानी ये संतृप्त, ये याद रखें हमेशा, ये जबकि हम इससे जस्ट पहले के टॉपिक में हम बता चुके हैं कि ये क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड के बाद चल रही है। तो इस समूह के लिए यानी सेचुरेट के लिए जो अनुलग्न लगाएंगे वो लगाएंगे N। क्या लगाएंगे? N। ये हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यदि है तो हमारा अनुलग्न हो जाएगा N। इस तरह से यदि हम देखें तो मेथ प्लस N क्या हो जाएगा? मेथेन। एथ धन N, एथेन। प्रोप धन N, प्रोपेन। ब्यूट धन N, ब्यूटेन। पेंट धन N, पेंटेन। हेक्स प्लस N, हेक्सेन। हेप्ट प्लस N, हेप्टेन। ऑक्ट प्लस N, ऑक्टेन। नॉन प्लस N, नॉनेन। और डेक प्लस N, डेकेन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कार्बनिक कंपाउंड बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, जिसका नामकरण हम अभी अकॉर्डिंग टू द पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न के अनुसार हमने किया। ये सिस्टम था किसका? IUPAC संगठन का, कमेटी का। ठीक है, प्लस ये चेक करने के लिए कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह का है या नहीं है, इसका सामान्य सूत्र भी है, जनरल फार्मूला फॉर
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो सामान्य यदि फार्मूला देखें तो वो हमारा फार्मूला है एल्केन समूह के लिए CnH2n+2। क्या है ये हमारा फार्मूला है। तो जैसा कि ये फार्मूला हम लोग देख रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए CnH2n+1 2, ठीक है ना। ये यदि हम देखें तो ये क्या मिलेगा यहाँ से, इफ n इज इक्वल टू 1, यदि हम n इज इक्वल टू 1 रख दें तो ये हमारा हो जाएगा C1 H2+2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1+2, यानी ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1+2, यानी ये क्या मिल गया CH4 मिल गया। तो ये हमारा हो गया मेथेन, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी तो जैसा कि ये हम लोगों ने देखा इफ n इज इक्वल टू 1 देन हमारा फार्मूला क्या बन गया CH4, ठीक है। नामकरण अकॉर्डिंग टू द IUPAC हम लोगों ने देख रखा है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ प्लस n अनुलग्न इसमें क्या लगता है n, तो ये हो गया मेथेन। नंबर सेकेंड, यदि n इज इक्वल टू हम 2 रख दें तो ये हमारा फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2+2, यानी ये क्या मिल गया C2H6, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा इस श्रेणी का यानी इस सीरीज का सारे फार्मूले इस तरह से मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथेन, ये हो गया एथेन। यदि n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये मिल जाएगा C3H कितना मिल जाएगा H8, तो ये हो गया C3H8, ठीक है। तो ये हमारा एल्केन समूह की विशेषता है, यानी इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, बनता चला जाएगा। नामकरण हम अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम एंड प्लस n जोड़ते हुए हम नामकरण चले जाते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड हमारा जो समूह चलेगा वो चलेगा एल्कीन। एल्केन समूह के बाद हमारा क्या चलेगा एल्कीन का। तो एल्कीन समूह में जो फार्मूला आएगा ये नेक्स्ट हम यदि ले लें अपना समूह तो ये नेक्स्ट हमारा समूह हो जाएगा एल्कीन। एल्कीन एल्कीन समूह। एल्कीन समूह का यदि फार्मूला हम देखें तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा CnH2n। क्या हो गया CnH2n होता है एल्कीन समूह का, ठीक। इसमें जो हम लगाएंगे ऑन पूर्व लग्न तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंपाउंड ही चलेगा, यानी इसके नामकरण के लिए जो हमारा पूर्व लग्न चलेगा पूर्व लग्न, ये तो कार्बन कंपाउंड के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है ना। C4 C5, लेकिन यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ C1 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एल्कीन समूह हमारा जो होता है वो कार्बन कंपाउंडों के बीच
द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का समूह है, ठीक है ना। तो यदि सिंगल कार्बन है तो इसमें द्विबंध का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए हम C1 तो यहाँ लेते ही नहीं है, C1 होता ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये होता है कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन समूह होता था सामान्य नाम में, जैसा कि हम इससे जस्ट पहले के टॉपिक में क्लियरली देख चुके हैं। तो यहाँ एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कहाँ से? C2 से। तो यहाँ यदि N इज इक्वल टू, यानी ये जो हमारा सामान्य फार्मूला है, ठीक है ना, तो यहाँ N इज इक्वल टू 1 हम नहीं लेंगे, यानी N इज ग्रेटर देन 1, हमेशा N की वैल्यू 1 से बड़ा लेके चलेंगे। तो यदि N की वैल्यू 1 से बड़ा लेके चले तो ये हमारा हो गया C2H4, ठीक है, C3H6, C4H8, C5H10। तो ये हमारे मिलते चले जाएंगे और इसका नामकरण हम करते चले जाएंगे क्या? यहाँ पूर्व लग्न तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंपाउंड चलेगा, अनुलग्न के लिए अनुलग्न जो हम लगाएंगे इसमें वो क्या लगाएंगे? इन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले में अनुलग्न क्या होता था? एन। डबल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम क्या लगा के चलेंगे? इन, ठीक है ना। और अभी बता दे रहे हैं यदि ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा तो वहां लगाएंगे आइन, वहां क्या लगाएंगे? आइन। तो अकॉर्डिंग टू द, अभी इसकी बात यदि करें तो ये हमारा हो गया एथ प्लस इन एथीन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, पेंट प्लस इन पेंटीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्कीन समूह का कार्बनिक कंपाउंड, जिसका नामकरण हम लोगों ने अभी देखा। और सामान्य सूत्र ये है, जनरल फार्मूला फॉर दिस ग्रुप विल बी इक्वल टू CnH2n। ये हमेशा क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। नाउ थर्ड जो हमारा समूह होगा एल्काइन, यानी एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, कार्बनिक कंपाउंड किन्हीं दो कार्बनों के बीच, यानी कार्बन एटम के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन समूह में, एल्काइन समूह के यौगिक होंगे। और एल्काइन समूह की यदि बात आ जाए, एल्काइन समूह, तो अभी हम देखते हैं एल्काइन समूह में क्या क्या होगा। एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन यदि समूह देखें, समूह, तो इसका हमारा जो सामान्य फार्मूला होगा वो होगा CnH2n -1, CnH2n -1 नहीं बल्कि -2। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। यहां हम अभी बता रहे थे फर्स्ट वाले में हमने लगाया एन, सेकेंड डबल बॉन्ड में लगाया इन, इसमें जो हम लगाएंगे अनुलग्न वो लगाएंगे आइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आइन लगाएंगे तो इसमें देखते हैं क्या बनेगा। यानी यहां हम कार्बन, यहां यदि रखना शुरू करें, यहां एन की वैल्यू, यहां क्या रखना शुरू करें? एन की वैल्यू, तो यहां भी वही बात है ना, एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि आ रहा है तो सिंगल कार्बन कंपाउंड में हो नहीं सकता।
ठीक है ना। तो यहाँ हम लेंगे n की वैल्यू होना चाहिए हमेशा इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये यदि होना चाहिए तो हम यहाँ फार्मूला में यदि रखें तो ये हो गया C2H 2 इंटू 2 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये हो गया C2H2। C3H क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 मीन्स 2 घट गया यानी 4, C3H4, C4H6 यस, C5H कितना होगा 8, C6H10। तो ये इस तरह से चलेगा ना। इसका नाम यदि देखें तो ये हो गया एथ प्लस आइन एथाइन। एथ ये क्या है मेथ एथ प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, तो ये हमारा हो जाएगा एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन, ठीक है ना। तो ये इसका नामकरण ऐसे चलेगा। तो ये हम लोगों ने 3 टाइप के अभी फिलहाल में समूह देखे, एन इन और आइन, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बनिक कंपाउंड का जो भी नामकरण अकॉर्डिंग टू द IUPAC पद्धति सिस्टम के द्वारा होता है वो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है ना। नाउ इसके अलावा भी समूह है हैलोजन यौगिक, हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन कंपाउंड जो कि हम लोग देख रखे हैं, क्या देख रखे हैं, देखे हैं ना। सामान्य नाम हैलोजन कंपाउंड का हम लोग देखे थे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, इस टाइप के सामान्य नामकरण हम लोगों ने देख रखा है। अब अभी यहाँ देखेंगे IUPAC सिस्टम में हैलोजन कंपाउंड का नामकरण किस तरह से करें। ये हमारा नेक्स्ट समूह है हैलोजन कंपाउंड। तो हैलोजन में जैसा कि हम लोग पता है हैलोजन जो हम लिखते थे यानी C क्या था, ये था ना हैलोजन का, यहाँ X था, ये हैलोजन ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप है। तो ये जहाँ हैलोजन ग्रुप हम देख रखे हैं तो इस हैलोजन ग्रुप का सामान्य नाम हम लोग कर रखे हैं नेक्स्ट, इससे जस्ट पहले के टॉपिक में। यहाँ जो हैलोजन ग्रुप हमारा चलेगा तो ये जो X रिएक्टिव समूह जो हम दे रखे हैं यानी ये होता है क्लोरो या ब्रोमीन या आयोडीन, ये 3 हो सकते हैं यहाँ, जैसा कि यहाँ फार्मूला में तीनों बारी बारी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, H3 तक तो ठीक है। ये जो लास्ट का सिंगल बॉन्ड है वो Cl जुड़ा हुआ है, यानी हैलोजनी ग्रुप का तत्व आके यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मोनो, तो ये जो मोनो लिखा गया है, मोनो यानी एक, मोनो यानी सिंगल, ये हमेशा याद रखें। मोनो लिख दिया गया इट मीन्स कि 1, केवल एक जुड़ा है, एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन या एक आयोडीन, तो उसके लिए तो आ गया मोनो। Cl है, Cl यहाँ जुड़ा है तो वो आ गया क्लोरो, ठीक है। अब प्लस ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है। ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है यानी सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाया करते थे, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये हो गया मोनोक्लोरो मेथेन, सिंगल कार्बन कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मेथ प्लस एन, तो ये हो गया मोनोक्लोरोमेथेन। क्लियर है। नाउ सेकेंड यदि देखें, दो कार्बन के दो कंपाउंड, 2 परमाणु हैं, डबल कार्बन का परमाणु है, एटम है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है,
हैलोजन ग्रुप के तत्व तो यहाँ ब्रोमीन आ गया है, तो ये हो गया मोनोब्रायो एथेन। एथेन क्यों आया? क्योंकि 2 कार्बन परमाणु है, ठीक है। तो ये हो, ये है, ये दोनों के दोनों नहीं बल्कि ये तीनों, ये जो 3 दिख रहे हैं, तो ये 3 प्लस नीचे के 3, लास्ट के 3, ये 6 के 6 जो जुड़े हुए हैं कार्बन एटम, वो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी एकल बंध से जुड़े हुए हैं। और एकल बंध में हम हमेशा क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो इसलिए ये आ गया मोनोक्लोरोमेथेन, मोनोब्रायो एथेन, मोनोआइडो प्रोपेन। अब यदि हम नीचे चले तो देखें यहाँ क्लोरीन 2 हो गया। अभी तक जो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एक जुड़ रहा था, यहाँ कितने जुड़ गया? 2 जुड़ गया। तो 2 जुड़ने का मतलब जो डाई हो गया, मोनो के जगह अब क्या हो गया? डाई हो गया। तब ये डाई क्लोरोमेथेन हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट देखें तो इसमें क्लोरीन कितने जुड़ गया? 3 जुड़ गया, 3 यानी ट्राई। तो ये ट्राई क्लोरोमेथेन हो गया, इसलिए इसको ट्राई क्लोरोमेथेन कहेंगे। इसमें 4 जुड़ गया, क्लोरीन 4 जुड़ गया, तो ट्राई के बाद टेट्रा हो जाता है, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन हो गया। तो इस तरह से यदि हैलोजन कंपाउंड है, यानी हैलोजन ग्रुप के तत्व जुड़े हुए हैं, तो इसका नामकरण हम इस तरह से रखते हैं। और पूर्व लग्न, अनुलग्न यहाँ जो दिख रहा है वो तो वैसे ही रहेगा, एन, इन, आइन के अकॉर्डिंग, यानी IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। बाकी इसके आगे जो जुड़ा है मोनो, ये हैलोजन तत्व है क्लोरोब्रोमोआइडो, तो क्लोरोब्रोमोआइडो लिखा हुआ है। यहाँ सिंगल है तो मोनो, डबल आ गया तो डाई, ट्रिपल आ गया तो ट्राई, फोर्थ आ गया तो टेट्रा। क्लियर? तो ये हैलोजनी ग्रुप भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है ना? नाउ हैलाइड या कीटोन ग्रुप अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा हैलाइड या कीटोन ग्रुप। ये यहाँ थोड़ा सा माइनर ध्यान देने की बात है, यहाँ लिख गया है थोड़ा सा, क्या ये ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन है, तो क्लोरोब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरोब्रोमोआइडो, तो ब्रोमो है, ये ब्रो है, ब्रोमो, ठीक है ना? ये ब्रोमो एथेन है, इसको संशोधित कर लें इन योर कंसेप्ट। तो ये जैसा कि हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन समूह का कार्बनिक कंपाउंड है, इसका नामकरण के लिए हमने यहाँ लिख रखा है, देखें ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप का जो हमारा रिएक्टिव समूह है वो हमारा होना चाहिए CHO सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन के सिंगल बॉन्ड से CHO जुड़ना चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए। और कीटोन समूह में जो कि लास्ट वाला ये दे रखा है, ये कीटोन समूह का कार्बनिक कंपाउंड है। कीटोन समूह में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा जुड़ा है तो ये हमारा क्या है? कीटोन समूह का है। तो यहाँ यदि हम देखें ना, ये तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ये ऐसे जुड़ा है CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो फार्मूला है एक्चुअल में वो जुड़ा है, इस टाइप से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है ना, ये देखें तो ये कीटोन समूह का ये दिख रहा हमारा सीधे कीटोन समूह, ठीक है ना? तो कीटोन समूह में हमेशा ई को हटा के हम ओन लगा देते हैं। तो ये हमारा कार्बन, यदि इसमें कार्बन हमारा आ गया 1 2 3, तो कार्बन हो गया 3, यानी मेथ एथ प्रोप प्लस ओन, यानी ये हो गया हमारा प्रोप प्लस ओन इक्वल टू
मेथ इज प्रो प्लस ओन, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ऑन लगाए हैं ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन। तो इस तरह से प्रो प्लस ओन प्रोपेनॉन, इसमें ई हटा के एल लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। सिंगल कार्बन है, एल लगाना है ई की जगह पर, तो मेथेनॉल। डबल कार्बन एथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल। नॉल, ये हमारा हो जाएगा मेथेनॉल। ये हो गया एथेनॉल, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया प्रोपेनॉन। ऑन लगाते हैं, एल नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन समूह का कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट, नाउ लास्ट ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्कोहल ग्रुप में हमें पता है एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो OH सिंगल बॉन्ड है दैट इज योर एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका नामकरण यदि हम देखें तो इसमें आल लगाते हैं, और ये हमारा है कार्बन सिंगल, तो ये क्या हो गया, मेथेन प्लस आल मेथेनॉल, मेथेन प्लस ऑल, ये हो गया मेथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली ये हो गया हमारा एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्लियर। यहां यदि आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में तो इसका क्रियात्मक समूह है हमारा COOH सिंगल बॉन्ड, ये है क्रियात्मक समूह। यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है, रिएक्टिव ग्रुप, तो इसका हम यदि अनुलग्न जो लगाएंगे वो ओइक लगाते हैं, तो यहाँ ओइक लगाएंगे। ये कार्बन कितने हैं, सिंगल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। ये मेथेन प्लस ओइक, मेथेनोइक, मेथेन प्लस ओइक, ये इक्वल टू हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये अम्ल है ना, तो ये हो जाएगा अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल है ये। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा, दो कार्बन है, एथेनोइक अम्ल हो गया, 3 कार्बन है, 2 and 1, यहाँ 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा मेथेन प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर IUPAC सिस्टम का ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके तहत यदि किसी को कोई भी समस्या हो या कोई टॉपिक पर कोई संदेह हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य न भूलें, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वीडियो क्रमशः लगातार जारी होता रहे, इसलिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही ये वीडियो हमारे फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर पर भी मौजूद रहती हैं, तो ये वीडियो यदि यहाँ से भी अवलोकन करना चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कृपया इसका लाभ हर स्टूडेंट बिना किसी दिक्कत के सर्व शिक्षा अभियान के तहत
सबका साथ सबका विकास के तहत प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।